वरिष्ठ भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा ने भरतपुर दौरे के दौरान नारद न्यूज को एक्सक्लूसिव बयान दिया। पूर्व विधायक आहूजा ने धौलपुर में मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा दिए गए बयान पर कहा, मुख्यमंत्री गहलोत वैसे तो काफ़ी चतुर और चालाक बनते हैं, लेकिन इस बार खता खा गए हैं सीएम। अगर वसुंधरा राजे व कैलाश मेघवाल ने कोई मदद भी की थी तो मुख्यमंत्री को यह बात जग जाहिर नहीं करनी चाहिए थी। वैसे मैं वसुंधरा राजे के साथ नहीं, लेकिन इस मामले में पूरी तरह उनके साथ हूं। इस तरह के बयान से मुख्यमंत्री को हुआ नुकसान और सचिन पायलट को कुछ कहने का मौका भी मिल गया है। सचिन पायलट पदयात्रा निकालने या अनशन करें, अब कुछ नहीं होने वाला। आगामी चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 17 से 22 सीटें ही मिल पाएंगी। मुख्यमंत्री भले ही अब रेवड़ी बतासे या मिश्री बांटें, कुछ नहीं होने वाला। पब्लिक है, सब जानती है। भाजपा 150 से लेकर 170 सीटें जीतकर आएगी। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह मुझे पता है, लेकिन बताऊंगा नहीं। कर्नाटक में भी बीजेपी का जीत का दावा पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब अपने आप में बहुत चतुर चालाक बनते हैं, परंतु अब की बार वो खता खा गए। खता ये खा गए, अंदरूनी तरीके से अगर माननीय वसुंधरा जी ने या हमारे सम्माननीय कैलाश मेघवाल विधानसभा अध्यक्ष रहे, उन्होंने इनको साथ भी दिया तो इनको जगजार करने की ज़रूरत नहीं थी। इस मामले में हम वैसे मैं वसुंधरा जी के साथ नहीं हूँ, पर इस मामले में मैं माननीय वसुंधरा जी के साथ हूँ। कोई भी संकट घड़ी आई तो मैं उनको साथ हूँ। अशोक गहलोत साहब को, माननीय अशोक गहलोत, सम्मानीय अशोक गहलोत को नुकसान ये हुआ कि सचिन पायलट को कुछ कहने का मौका मिल गया। अब सचिन पायलट ने जो पदयात्रा निकालने का कल तय किया है, चाहे पदयात्रा निकालें और चाहे वो धरने पर बैठे, अनशन पर बैठे, होने वाला कुछ नहीं है। छुरी खरबूजे के पे गिरे या खरबूजा छुरी पे। नुकसान अशोक गहलोत का भी हुआ, श्रीमान अशोक गहलोत का, और नुकसान श्रीमान सचिन पायलट का हुआ। मैं विधायी कार्यों से जुड़ा हूँ, इसलिए मैं श्रीमान बोलता हूँ इन लोगों को, मैं हल्का शब्द नहीं बोलता। लेकिन कुल मिला के नुकसान इन्होंने दोनों ने मिलकर कांग्रेस का करना था, किया है और कांग्रेस का करेंगे। आप ये मान के चलिए, मैं लिख के दे आया हूँ विधानसभा के सिक्योरिटी ऑफिसर को, विधानसभा सिक्योरिटी श्रीमान संजय चौधरी को, 17 से 22 सीटें कांग्रेस की आएंगी। अब चाहे रेवड़ियाँ बाँटें, पतासे बाँटें, गुड़ बाँटें, शहद बाँटें, मिश्री बाँटें, और कितना ही राहत कैंप लगाएं और कितना ही पेंशन बाँटें। इसमें ये चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में होने वाला कुछ नहीं। जनता जानती है, पब्लिक जानती है, चालाकी है, ये सब पब्लिक जानती है। इसलिए पब्लिक को दो बेवकूफ़ अपना न मैं बना सकता हूँ, ना आप, ना कोई और मुख्यमंत्री महोदय। बीजेपी को इसमें फ़ायदा होने वाला, और बीजेपी की सीटें जो हमारी बढ़कर के बहुत आने वाली है वो 150 से 170 मेरा अनुमान है, लेकिन इसमें 5-10 का ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा नहीं। सीएम कौन बनेगा बीजेपी से? सीएम के लिए मुझे पता है, लेकिन आज मुझे बोलना नहीं है, न मैं बोलूँगा। ये माननीय मोदी जी पर छोड़ा हुआ है। कमल का फूल खिलेगा, विधायक भारी आएंगे। और कर्नाटक में क्या होने वाला है? कर्नाटक में बीजेपी चाहे 2 सीटों से बहुमत में आए, और अभी मैंने सुना नहीं है अग्रिम जो एग्जिट पोल, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी बहुमत में आने वाली है। माननीय मोदी जी शब्दों को पकड़ते हैं। सोनिया गांधी जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कर्नाटक की स्वायत्तता, कर्नाटक में स्वतंत्रता, पता नहीं क्या क्या बोला, उन्होंने उन शब्द भेदी बाढ़ चलाए, और आखिरी 3 दिन में उन्होंने वातावरण बदल दिया। पूरे वातावरण में हनुमान जी छा रहे हैं, और हनुमान जी की बजरंग दल सेना पर हम प्रतिबंध लगाएंगे। पीएफआई के मुकाबले में बजरंग दल को रखा। कहाँ बजरंग दल, कहाँ पीएफआई, कहाँ राम राम, कहाँ टाटा है। पीएफआई गद्दारों का एक संगठन और बजरंग दल देशभक्तों का एक ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए कहीं मुकाबला नहीं है। और कर्नाटक में बीजेपी बहुमत में। सर, जो पहलवान बालिकाएं बैठी हैं उनको लेकर क्या है? दिल्ली के जंतर मंतर पर बालिकाएं बैठी हैं। दिल्ली जंतर मंतर का तो पहलवान बैठे हैं, उनकी सारे मांगे मान ली गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी रिट याचिका में सीमित दायरा था। आप भी पढ़े लिखे, हम भी पढ़े लिखे हैं। उसमें था कि FIR लॉज होनी चाहिए श्रीमान ब्रजभूषण के खिलाफ। श्रीमान ब्रजभूषण जो अध्यक्ष हैं, वो कुश्ती संघ और इस सारे संगठनों खेलों के वो 6 बार सांसद रहे, इसलिए ऐसा योग्य व्यक्ति को बीजेपी खोना नहीं चाहती। पहलवानों को जो आप या खाप
आप या खाप सपोर्ट कर रही हैं। ये किसान आंदोलन भी इन्होंने किसान आंदोलन में बहुत लंबा चलाया था, आखिर लेना देना कुछ नहीं, टाइम टाइम फिर से मानिए मोदी जी है, मोदी है। तो किसानों की बात मानी थी ना मोदी जी ने? है? जो कानून था वापस लिया था, बाद में लिया था। वापस कानून क्यों लिया उसके पीछे बहुत बड़ा एक रहस्य है और आपको जानकारी हो गई होगी, लेकिन वापस कानून लिया, उन कानूनों का किसानों को फ़ायदा था वापस लिया तो योगेंद्र यादव जैसे लिखने वाले और टिकैत जैसे डकैत, श्रीमान टिकैत साहब, कितनी उनकी भूमि और कितना पेट्रोल पंप और कितने उनके कैंसर और कितनी माइंस हैं, वो सारी पोल खुल चुकी है। इसलिए किसानों का आंदोलन फैल गया, आंदोलन फैल गया। हमने जो रखा था किसानों के फायदे में, तीनों कानून वापस लिए, लेकिन किसानों का आंदोलन भी फैल गया और आखिर में उनको झेम मिटाने के लिए मुंह पर जो दाग लगा हुआ, उस झेम को मिटाने के लिए उन्होंने आंदोलन को वापस किया। अब पुनः पहलवानों को सपोर्ट करने के लिए वही के वही नेता घूम कर के आ रहे हैं। कुछ नेता जो आंदोलन जीवी हैं, जैसे श्रमजीवी पत्रकार, वैसे आंदोलन जीवी योगेंद्र यादव है, टिकैत साहब और भी कई है, ऐसे आंदोलन जीवी नेताओं का न होने वाला कुछ है, न उनकी इमेज बने। सर क्या राजस्थान में तीसरे मोर्चे की भी संभावना है क्या? ऐसा है कि बहुत समझदार है आप लवानिया साहब। राजस्थान में तीसरा मोर्चा सबसे पहले श्रीमान दौलत सारण कांग्रेस छोड़ करके उन्होंने बनाया, फेल हुआ। फिर दिग्विजय सिंह जी महाराज उनियारा, टोंक के उनियारा के जागीरदार महाराज, उन्होंने तीसरा मोर्चा बनाया, फेल हुआ। जनता दल या लोक दल या स्वतंत्र पार्टी, किसी का तीसरा मोर्चा नहीं चला। राजस्थान की जनता बहुत समझदार है, राजस्थान की जनता को बहुत समझ है, दो पक्ष कांग्रेस या बीजेपी, इसके अलावा तीसरा कोई मोर्चा आने वाला नहीं है। बहुत शोर मचा रहे हैं हनुमान बेनीवाल, वो मेरे भतीजे हैं, श्रीमान हनुमान बेनीवाल सांसद महोदय और आप पार्टी, और शायद आने वाले हफ्ते 10 दिन 15 दिन में श्रीमान सचिन पायलट भी नई पार्टी बनाने, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है। तीनों मिलकर के भी ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 सीटें ला सकते हैं, 30 सीटें भी नहीं ला सकते। तीसरा मोर्चा न बनने वाला है, न चलने वाला है, न चला। तो मैं वो प्रागैतिक इतिहास पॉलिटिकल राजस्थान का लेकर के 1952 के चुनाव, 57 का चुनाव, 62 का चुनाव, 67 का चुनाव, फिर बीच में अमेंडमेंट करके मैडम ने 71 में चुनाव, 72 में चुनाव हुआ। लगातार चुनावों को मैं देखता आया हूँ, मैं बचपन से लेकर के। मेरी आयु क्या है ये कभी आप मत पूछना, जैसे महिला आयु नहीं बताती, वसुंधरा जी ने कहा था कि आदि जी आपकी उम्र कितनी है, मैंने कहा आप मत पूछिए। तो जैसे महिला उम्र नहीं बताती, मैं भी नहीं बताऊँगा। ऐसे ही मैंने उनसे 1952 का, 57 का, 62 का, 67 का सब चुनाव को देखा है। तीसरा मोर्चा न बना, न बनेगा, और बन गया तो न सफल नहीं होगा। जय हिंद।